Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to deliver lecture number 5, and this lecture number 5 I am taken from class 10th chapter 12th electricity. जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, द होल चैप्टर इज टू बी डिवाइडेड टू 10 लेक्चर्स. 4 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. दिस इज लेक्चर नंबर 5 एंड दिस लेक्चर नंबर 5 कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस. बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. 3 मार्क्स के ये बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. द क्वेश्चन इज ऑन माई बैक स्क्रीन. द क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. And the second question, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. I'm again repeating, बड़ा ही important lecture है और आगे भी मेरे और lectures जो है chapter 12 electricity पे आएंगे. और अगर आप चाहते हैं कि ये ऑलरेडी आप तक पहुंच जाए, then you have to go to my YouTube channel PEC Academy कुरुक्षेत्र. वहाँ जाएंगे और देन उसके बाद आपने सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन कर देना है, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो वीडियोस हैं जैसे ही अपलोड हो तो एक नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप जो है इस तरह के जो लेक्चर्स हैं इसको समझकर पेपर को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर नंबर 5 को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर की या लेंथ ऑफ द वायर की. सपोज दिस इज द कंडक्टर, सपोज दिस इज द कंडक्टर एंड हैविंग द लेंथ इज से L. दिस इज द कंडक्टर या फिर वायर कह लें. तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे किसकी, लेंथ की. तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कनेक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. ग्रेटर इज द लेंथ ऑफ द वायर, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस, एंड लेसर इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेसर इज द रेजिस्टेंस. दोबारा सुनिए, क्या रेजिस्टेंस का लेंथ ऑफ द वायर से कोई लेने देना है? यस. The resistance of a connecting wire is directly proportional to the length of the wire. Greater is the length of the wire, greater is the resistance. Lesser is the length of the wire, lesser is the resistance. Means जो resistance है connector का वो wire की length के directly proportional है. अब wire की length जितनी ज़्यादा होगी उतना ही resistance ज़्यादा होगा and vice versa. So this is the answer of first. The resistance is directly proportional to the length. Second हम बात करेंगे area of the wire या फिर conductor. तो resistance of the given connecting wire is inversely proportional to the area of the cross section of the wire. Means resistance जो है वो wire के area of cross section के inversely proportional है. अब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वायर का उतना ही कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा. मींस वायर जितनी थिक होगी, जितनी मोटी होगी, उतना ही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही कम उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा. एंड स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या स्मॉलर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मोर इज द रेजिस्टेंस. मीन्स वायर जितनी पतली होगी, थिन होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही कम होगा, तो उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा. मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ग्रेटर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेसर इज द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम बात करें, फ्रॉम 1 and 2 रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा आपके पास रो. दिस इज R इज इक्वल टू रो L/A. नाउ व्हाट इज रो? इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी.
or it is called electrical resistivity of the wire. Electrical resistivity of the wire. What is called rho? Rho is called constant of proportionality, or it is called specific resistance, or we can say it is electrical resistivity of the wire. The SI unit of resistivity is ohm meter. What is the unit of resistivity? That is ohm meter. So this is the answer of this, the first question, जो कि आपका 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि किस किस फैक्टर के ऊपर कंडक्टर या वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपने बताना है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कनेक्टिंग वायर डिपेंड अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इट इज लेंथ, तो आप बताएंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग वायर। ग्रेटर इज द लेंथ, मोर इज द रेजिस्टेंस, लेसर इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेसर इज द रेजिस्टेंस। सेकेंड आप बताएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। The resistance of a given connecting wire is inversely proportional to the area of cross section. Greater is the area of cross section, lesser is the resistance. Means वायर जितनी मोटी होगी उतना ही कम क्या होगा रेजिस्टेंस, और वायर जितनी पतली होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, or it is called specific resistance, or we can say it is electrical resistivity of the wire. The unit is ohm meter. The value of rho is to be depend upon the nature of the material of the wire, and depending upon its nature it will vary. Now second question पे आते हैं जो कि हमारा एक numerical है। The question is how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रो फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। देखिए ध्यान से, वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड दिस इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a battery having the voltage is say 220 volt, and the resistance, यहाँ पे जो इस वायर का जो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है 1200 ओम। तो बताओ कि कितना करंट इस इलेक्ट्रिक बल्ब से पास ऑन हो रहा है। दोबारा सुने क्या कह रहा है वो हमें, आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब हैविंग द फिलामेंट, मान लेते हैं टंगस्टन का एक फिलामेंट है जिसका रेजिस्टेंस है 1200 ओम, एंड इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी हैविंग द वोल्टेज इससे 220 वोल्ट। वो कह रहा है कि अगर इस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस इतना है 1200 ओम और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है दैट इज 220 वोल्ट, तो बताओ कि कितना करंट इस इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट से पास ऑन हो रहा है। यू मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर बात करें तो व्हाट इज V, V इज इक्वल टू IR, तो I हो जाएगा आपके पास V/R। नाउ व्हाट इज V, दैट इज 220 वोल्ट। नाउ व्हाट इज R, दैट इज 1200 ओम। तो 0 से 0 कट गया and it comes out to be 260, that is 0.18 ampere. It means how much current is to be draw from the electric filament, that is 0.18 ampere. So this is the numerical and this is the question जो कि बड़ा ही important था, और पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेक्चर एंड विच कंसिस्ट ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर एग्जाम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video
and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।